अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष चंद्र नागी जी। इनसे भी हम जानेंगे कि आपातकाल स्थिति के अंदर इन्होंने क्या-क्या सहा और उस वक़्त का माहौल इनके लिए कैसा था। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर अपने बारे में आप हमें बताएँ। मैं सुभाष नागी, जिसमें आपातकाल लगा उसमें मैं संघ का स्वयं सेवक था। शाखा पे जाते थे रेगुलर। ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी समग्र क्रांति की जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उसके अंदर मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। 25 जून शाम को जो रामलीला मैदान में सभा थी, उस सभा में मैं उपस्थित था। तो लगभग 9 बजे करीब हम लोग घर पहुँचे थे उस सभा के बाद। उस समय उन्होंने वो अनाउंस कर दिया था कि अब जो है हम जो टैक्स वगैरह देना है सब बंद कर देंगे। तो फिर रात को जैसे ही हम घर जाके सोए तो सवेरे उठे तो पता चला कि भाई आपातकाल की घोषणा हो गई है। अपने सूत्रों से वैसे नहीं पता चला, लेकिन जब फिर अखबार वगैरह बंद हो गए, सब कुछ हुआ, तो सवेरे पता चला कि आपातकाल लग गया। तो जैसे ही आपको पता चला था आपातकाल के बारे में, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हम एकदम असमंजस में पड़ गए, भी ये हुआ गया। बिल्कुल। जबकि फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था, लेकिन उसने उसको ना मान करके और अपने आप को तानाशाह घोषित करके और आपातकाल की रात को घोषणा कर दी। जबकि हम सब लोग सोए थे, किसी को पता नहीं। और जितने हमारे बड़े लीडर थे उनको रात को ही घरों पे उन्होंने जा करके उठा लिया रात को। इसी में हमारे कड़ी में हमारे ताऊ जी थे, वो भी संघ के स्वयंसेवक थे। सवेरे शाखा पे गए, उन्हें मालूम नहीं था। हाँ जी। वो सवेरे शाखा पे चले गए निक्कर पहन के, और उनको वहीं पे शाखा पे दूर जीप खड़ी हुई थी, पुलिस वाले आए और उनको पकड़ के ले गए पहले दिन ही। और उसके बाद मेरे भी वारंट निकल गए। मेरे घर पे कम से कम 3-4 बार रेड हुई। हाँ जी। पुलिस वाले एक बार तो रात को जब रेड, हमारा घर 2 तरफ का था, तो जैसे ही इधर से दरवाज़ा खटका तो मैंने देखा तो भाई बाहर पुलिस वाली गाड़ी, तो मैं दूसरे दरवाज़ा खोल करके मैं तो भाग गया। लेकिन पिताजी वगैरह बच्चे थे, मेरी छोटी, मैं घर पे सबसे बड़ा हूँ, मेरी 5 बहनें, छोटा भाई, पिताजी, माता। तो सारे गर्मी का दिन था, तो बेड़े में सोए हुए थे। तो वो कहने लगे जी हम पुलिस वाले हैं, सारे अपना मुँह ढक के सो जाओ। उन्होंने कहा जी डरने वाली कोई बात है, आप बताओ क्यों आए हो। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी कि सुभाष नागी कहाँ है। उन्होंने कहा जी पिताजी ने तो उनको पता था कि रेड, क्योंकि पहले भी वारंट निकले हुए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी वो तो हरिद्वार चला गया। कब गया? पिताजी ने कहा आज ही गया। कब आएगा? देखो गया तो 2-4 दिन के लिए, अब हरिद्वार है, वहाँ 2-4 दिन फालतू भी रहता। खैर वो ज़्यादा उन्होंने कुछ उस समय नहीं कहा, लेकिन वो चले गए। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद फिर दोबारा दोपहर के टाइम मेरे घर पे रेड हुई। मैं तब खाना खा रहा था, तब भी उसी दरवाजे का मुझे फ़ायदा मिला। उसी कमरे में मैं खाना बना रहा था, खा रहा था, तो उधर से पुलिस जैसे आई तो माता ही कहने लगे पुलिस। तो मैंने अपने उधर का दरवाजा निकाल के वहाँ से भाग, उनके हाथ नहीं आया। तो जब उसके बाद मतलब अपने भूमिगत रह करके हम संघ का कार्य करते रहे। शाखा तब भी हम लगाते थे, लेकिन ध्वज वगैरह नहीं लगता था। लेकिन हम घरों में एक दूसरे से मिलना जुलना, इन्फॉर्मल बैठ करके बातचीत। शाखा का स्वरूप बदल गया। पहले हम उस पर जाते थे बाग वगैरह में या उसमें संघ स्थान पर, लेकिन वो स्वरूप बदल कर घरों के अंदर हमने वो कार्यक्रम लगातार हम करते रहे। फिर जब संघ की योजना के से जब 14 नवंबर 1975 को फिर ये सत्याग्रह शुरू हुआ, तो उस दौरान फिर हमें भी आदेश आया कि भी आपने भी सत्याग्रह करना। तो मनस्थिति हमारी बनी हुई थी, लेकिन इसके अंदर हमारे परिवार का, मेरे माँ पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा मुझे, कि उन्होंने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, घर में बड़ा होने के नाते भी। उस समय मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र था, बीकॉम कर रहा था मैं उसमें कॉरस्पॉन्डेंस में। पिताजी दुकान पे अकेले रहते थे, घर में मैं ही पढ़ा था, उनके साथ सहयोगी था। लेकिन आपातकाल के समय में वो जो 8-10 महीने में दुकान पे तो मैं बैठ ही नहीं पाया। बिल्कुल। तो फिर जब ये सत्याग्रह की बात हुई, अधिकारियों ने बात की, भाई मैं कहा ठीक है जाएंगे। तो हमारे माता जी ने बाकायदा मेरी आरती उतार के हमें सत्याग्रह के लिए दे। तो जब सत्याग्रह आप कर रहे थे तो पुलिस ने आपको कैसे पकड़ा? सत्याग्रह
हमारा गांधीनगर का क्षेत्र है, मेन रोड के ऊपर ही कैलाश नगर एक स्थान पड़ता हाँ है, जी। वहाँ हमारा स्थान तय हुआ था, वहाँ से हम सत्याग्रह करेंगे। तो कुछ हमारे जो भूमिगत कार्यकर्ता थे, लीडर हमारे थे, तो उन्होंने वहीं आकर के हमें चुपके से आकर के वो जो पत्रक थे, पेपर जो थे। जानवाणी वगैरह, बिल्कुल। वो हमें दे दी। तो हमने वो जो हम 5 लोग थे, हमने अपने एक दूसरे के गले में माला डाली, क्योंकि दूसरा तो कोई आकर के सामने, क्योंकि दूसरा कोई साथ में खड़ा होता था उसे पकड़ के ले गया। बिल्कुल सर। लेकिन हम 5 लोग थे, एक दूसरे में गले में हमने मालाएं डाली और वहाँ हमने नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उस समय तक वहाँ पुलिस नहीं थी। नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा 15-20 कदम आगे आए, तो वहाँ कोई बीटिंग वाला किसी ने देखा होगा, तो उसने फिर वहाँ से इतनी देर में देखा तो पुलिस में 2-3 जीपों में भर के पुलिस वाले आकर के हमें उन्होंने घेर लिया और हम वहीं सड़क के ऊपर लेट गए, नारेबाजी करने लगे। तो ज़बरदस्ती हमें उन्होंने पकड़ करके, और तब DTO की बसें चलती थी, तो बस एक आ रही थी, उसको उन्होंने खाली करवाया और हमें उस बस के अंदर डाल के, हम भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाल के नारे लगाते रहे। उस समय तक तो हमें ज़्यादा कुछ पुलिस वालों ने कहा, लेकिन जैसे ही हम फिर थाने में पहुँचे, फिर वहाँ उन्होंने हमारे साथ जितने भी यात्राएं दी जा सकती थी दी। हमारे घुटनों के ऊपर और ये टखनों के ऊपर खूब उन्होंने डंडे बरसाए, क्योंकि मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र था, तो मुझे बाकी से अलग कर दिया गया। मेरी इंटरोगेशन उन्होंने अलग से की, क्योंकि विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने कहा भाई इनके संपर्क कहाँ है, कैसे है। हमें पूछते थे कि आपको किसने भेजा, तो हमारे नाम थे उन्होंने कहा जी मदन लाल खुराना जी और योगदान ओझा जी हमारे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता रखा था कि मेरा ही नाम लेना है हाँ, इन आपने। दोनों के नाम लेने और हाँ, किसी का नहीं। लेना। ये पत्र किसने दिए, वो ही आए थे उन्होंने आए थे। भाई, वो कहाँ से आ गए हमें नहीं पता जी। हम तो वहाँ जब जैसे पहुँचे, वहाँ से वो आए, उन्होंने मुंह ढका हुआ था, हमें पत्रक दिए और हम अपना नारे लगाते हुए आ गए। लेकिन यात्राएं जितनी वो हमसे दे सकते, हमारे से पूछ सकते थे, उन्होंने इंक्वायरी हमारे साथ की। तो जेल में आप कितना समय तक रहे थे? मैं जेल में ऐसा कि 16 नवंबर को सत्याग्रह करके 17 नवंबर को हम सवेरे हमारी पेशी हुई, उसके बाद रात को हम जेल चले गए। तो वहाँ जाकर के लगभग हम 5 या 6 महीने के बाद मेरी जमानत हुई। पार्टी की तरफ से संघ ने हमारी जमानत करवाई। तो अगले दिन मेरी डेट थी कोर्ट में, शादरा कोर्ट में। तो जैसे मैं शादरा कोर्ट में पहुँचा, वहाँ से लेकर के अपनी वहाँ हाजिरी हुई हमारी। ज़्यादा कुछ पूछताछ तो होती नहीं थी, सिर्फ उन्होंने हाजिरी लगाई, हाँ जी हम आ गए। जैसे मैंने कोर्ट रूम से अपना पैर बाहर रखा, तो वो जो मेरा IO था जिसने मुझे पहले अरेस्ट किया था, वो बाहर खड़ा हुआ था। उसने तुरंत मुझे दोबारा पकड़ कर मुझे अरेस्ट करके दोबारा फिर रात को फिर तिहाड़ भेज दिया।